हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था किसके बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, है ना। तो धर्मशास्त्र क्या होता है उसके बारे में हमने देखा था। उसके आगे आज हम देखेंगे धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है यहाँ पे वो मनुस्मृति है ना। मनुस्मृति है जिसको मानव स्मृति बोलते हैं। तो मानव के रहन सहन और कानून के बारे में इसमें बताया गया है। तो किसने ने लिखा था इसको, यहाँ पे मनुस्मृति को मनु ने लिखा था, है ना। तो मनु के बारे में आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। ये जो पीडीएफ जो दिख रहा है ये कलाम एकेडमी का है ना। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के बारे में कुछ तथ्यों को आपको समझाने क्या करूँगा, यहाँ पे प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात देख रही है यहाँ पे धर्मसूत्र, है ना। तो मैं कल ही देखा था यहाँ पे धर्मसूत्र। तो यहाँ पे मनुस्मृति में क्या था अपना, यहाँ पे धर्मसूत्र है पहला। यहाँ पे फार्मूला मैंने कल बताया था वीडियो में। धर्मसूत्र हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, धर्म स्मृति, है ना। धर्म स्मृति, है ना। धर्म स्मृति हो जाएगा यहाँ पे। और इस टाइप से यहाँ पे 3 पार्ट अपन ने देखा था। तो उसमें सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे धर्मसूत्र। तो धर्मशास्त्र व टीकाओं में विभाजित हिंदू कानूनी साहित्य में राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से धर्मशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे धर्मशास्त्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र में सर्व प्रमुख स्थान, मतलब जो सबसे प्रमुख स्थान आता है मानव धर्मशास्त्र। मैंने बताया यहाँ पे कुछ देर पहले, मानव धर्मशास्त्र में सबसे प्रमुख है अर्थात मनुस्मृति, जिसमें रचयिता मनु, है ना। जिसमें रचयिता जो मनु है यहाँ पे, मनु को, है ना, मनु को क्या किया जाता है यहाँ पे, वैदिक सभ्यता का समकालीन मान सकते हैं, है ना। मतलब जो रचयिता मनु है ये वैदिक सभ्यता क्या है, समकालीन है यहाँ पे। मतलब 1000 वर्ष पूर्व, है ना। 1000 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग कितना, 1000 वर्ष पूर्व। कल हमने देखा था यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे 1200 ईस्वी तक के अपन ने देखा था। इसमें अपने धर्मशास्त्र में सब ग्रंथों का अध्ययन किया था। इसी के बीच ही बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिसका अध्ययन हमने धर्मशास्त्र के अंतर्गत किया था। अब देखिए पौराणिक दृष्टि से मनु को मानवता का प्रथम शिक्षक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व में सबसे पहली जो बुक लिखी गई यहाँ पे मानवता की संबंध में, ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मनु, है ना। मनुस्मृति को मानवता का प्रथम शिक्षक इसको बोलते हैं, है ना। अभी जिसमें समाज में मनुष्य के ज्ञान, है ना, जिसने समाज में मनुष्य के ज्ञान को महर्षि भृगु के सामने प्रकट किया था। मतलब मनुष्य के जो भी ज्ञान थे यहाँ पे, इस पूरी बुक का कच्चा चिट्ठा किनके सामने खोला गया यहाँ पे, महर्षि भृगु के सामने, है ना। सबसे पहली बात यहाँ पे मनु ने महर्षि भृगु को बताया यहाँ पे, है ना। अब देखिए मनुस्मृति एक व्यापक आयाम वाला ग्रंथ है ना, जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था बताई गई है, ठीक है ना। मनुष्य की संपूर्ण सामाजिक जीवन से कैसे बीतना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या प्लस क्या माइनस, सबके बारे में इसमें बताया गया है। 12 अध्याय हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और 2694 श्लोक है ना। 2694, किसी में 2684 मिलता है, 2694 आप मान के चलिए, दोनों सही है ना। ये ज़्यादा सही है 2694, इसको आप सही मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मनुस्मृति को मनु संहिता, मानव धर्मशास्त्र या मानव शास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे म से बना है यहाँ पे, तो मानव शास्त्र भी इसको बोलते हैं। तो ये इसको अपने को याद रखना है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे मनुस्मृति के रचयिता कौन है। मनुस्मृति रचयिता मनु को मानव जाति का जनक, पृथ्वी का प्रथम राजा या प्रथम विधिवेता माना जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी का प्रथम राजा या पृथ्वी का प्रथम विधिवेता माना जाता है ना। तो मनु इसके रचयिता हैं भैया, है ना। कौन है ना, मनु है। तो मनु को मानव जाति का जनक माना जाता है, इनको पृथ्वी का प्रथम राजा माना जाता है और प्रथम विधिवेता माना जाता है। ऋग्वेद में मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया। बाप रे, है ना। ऋग्वेद जो सबसे पुराना जो वेद है उसमें मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक बोल रहे हैं ना। जो भी मानव यहाँ सृष्टि या फिर जो भी मतलब दिख रहा है अपने को यहाँ पे मानव संबंधित यहाँ पे, और समस्त मानव जाति, जो भी मानव जाति उसका पिता किसको कहा गया है, मनु को कहा गया है। आचार्य मनु को। मुगल शासक शाहजहाँ के जो बेटे थे यहाँ पे बहुत बड़े विद्वान थे, दारा शिकोह, इन्होंने मनुशास्त्र का जो स्मृति है इसका अध्ययन उन्होंने किया था, है ना। किसने, दारा शिकोह ने, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो मुगल शासक शाहजहाँ के विद्वान पुत्र, क्या बोला यहाँ पे, दारा शिकोह, है ना, ने कहा था ब्राह्मणों का मनु वही है जो मानव जाति का पूर्वज समझा जाता है ना। समझ में आ रही बात यहाँ पे, ब्राह्मणों का मनु वही है जो मानव जाति का पूर्वज कहा जाता है, जिसको यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदम बोलते हैं। जैसे अपना हिंदू धर्म में क्या है यहाँ पे, हिंदू धर्म में प्रथम मानव किसको मान रहे हैं अपन यहाँ पे, जो मानव का आदर्श मान रहे हैं मनु को मान रहे हैं ना। वैसे ही ईसाई धर्म में किसको मानते हैं यहाँ पे, आदम को।
यहूदी, ईसाई या मुसलमान में किसको माना जाता है यहाँ पे? आदम नाम से पुकारते हैं। जो मतलब एक आदर्श मनुष्य या आदर्श मानव है, जिसने मानव जाति का पूर्वज माना गया, उसी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आदम बोलते हैं। तो यही दार्शनिक को बोल रहा है। जैसे हिंदू धर्म में जैसे मनु की भूमिका है ना, हिंदू धर्म में जैसे मनु की भूमिका है, वैसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान में आदम की भूमिका है ना। तो दोनों में कहीं ना कहीं समानता अपने को देखने को मिलती है। अब देखिए पश्चिमी विचारक निश्चय अपने को पता है जर्मनी के विचारक है यहाँ पे, है ना। वो मनुस्मृति के बारे में क्या बोलते हैं यहाँ पे? बाइबिल, मनुस्मृति मतलब बाइबिल की अपेक्षा कई अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। मतलब निश्चय जर्मनी के जो हैं उन्होंने भी मनुस्मृति का अध्ययन किया और मनुस्मृति को बाइबल से भी अच्छा बताते हैं भाई यहाँ पे ना। तो ठीक है, यहाँ पे मनुस्मृति मूलतः धर्मशास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है भाई, यहाँ पे धर्मशास्त्र में सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया मनुस्मृति लिखा गया है ना। तो इसको पलट के बोल सकते हैं कि मनुस्मृति मूलतः धर्मशास्त्र में लिखा गया है ना, धर्मशास्त्र पर लिखा गया प्रबंध है, जिसमें यथावसर, है ना, राज्यशास्त्र की विवेचना किया गया है। ठीक है, तो मनुकालीन भारत में धर्म ही संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, न्यायिक और नैतिक व्यवस्था क्या बोला यहाँ पे? मूल आधार था। मतलब धर्म को ही, है ना, मतलब यहाँ पे मनुकालीन भारत में धर्म को ही संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, न्यायिक और नैतिक व्यवस्था का मूल आधार इसको माना गया है, धर्म को ही। गांधी जी ने भी लिखा है कि धर्म से रहित राजनीति मृत्यु का फंदा है ना। मतलब गांधी जी क्या बोलते हैं यहाँ पे? धर्म इंसान को इंसान बनाता है ना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? धर्म से रहित, है ना, धर्म से रहित अगर कोई मनुष्य यहाँ पे है तो वह धर्म से रहित राजनीति, अगर कोई राजनीति धर्म के बिना होती है, यदि उस राजनीति में धर्म शामिल नहीं है तो ये मृत्यु का फंदा है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे ना। मान लो जैसे कोई भी यहाँ पे, जैसे अभी मोदी की राजनीति हो गई, राहुल गांधी की राजनीति हो गई, कांग्रेस की राजनीति हो गई, भाजपा की राजनीति हो गई, यदि उसमें धर्म से उसको अलग कर दिया जाए, है ना, तो मृत्यु का फंदे के जैसे है यहाँ पे, क्योंकि वह आत्मा को मार डालती है ना। तो धर्म का भी कहीं ना कहीं राजनीति में रहना बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा गांधी जी बोलते हैं, है ना। अब देखिए मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद, है ना, देखिए मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया यहाँ पे? सर विलियम जोन्स ने किया, है ना। हमने पिछले वीडियो में देखा था यहाँ पे सर विलियम जोन्स यहाँ पे कलकत्ता में जो अपना न्यायालय है, न्यायालय में न्यायाधीश थे यहाँ पे, है ना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1784 के आसपास में की थी, है ना। तो ये वही विलियम जोन्स हैं। इन्होंने आर्डिनेंसेज ऑफ मनु, है ना, मतलब मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो बुक का नाम क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? आर्डिनेंसेज ऑफ मनु, है ना, उस नाम से इसको जाना जाता है ना। अब देखिए मनु स्मृति का दार्शनिक आधार न तो आदर्शवादी है और न ही भौतिकवादी, दोनों का मेला जुला रूप है। मतलब यहाँ पे मनु स्मृति में आपको आदर्शवाद भी देखने को मिलेगा, मतलब चेतना आपको देखने को मिलेगी, वैसे ही आपको भौतिकवाद भी देखने को मिलेगा, मतलब जड़ पदार्थ, है ना। तो आदर्शवाद भी देखने को मिल गया आपको, भौतिकवाद भी मिल गया, मतलब दोनों का अस्तित्व इसमें क्या है? एक साथ है ना। तो आपको आदर्शवाद के भी दर्शन हो गए और भौतिकतावाद के भी दर्शन हो गए। तो मनुस्मृति मतलब कहीं ना कहीं एक आदर्शवाद और भौतिकवाद का जुड़ा हुआ रूप है। चलो भाई, ये अपने समझ में आ गया। अब देखिए मनुस्मृति में वर्णित राजनीतिक विचार, है ना। तो मनुस्मृति में वर्णित राजनीतिक विचार क्या क्या हो जाएंगे भाई यहाँ पे? राजनीतिक विचार, क्योंकि मनुस्मृति में धर्म के बारे में बताया गया है, धर्म संबंधित है यहाँ पे, और धर्म राजनीति से क्या है? जुड़ा हुआ है, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। यदि धर्म ही अगर राजनीति, है ना, धर्म से विहीन राजनीति मतलब क्या? फांसी का फंदा है, इसमें क्या होती है? आत्मा ही मर जाती है, ऐसा गांधी जी बोलते हैं, है ना। तो देखिए धर्म व दंड की संकल्पना, है ना। तो धर्म और दंड, दंड मतलब मैं बताया था डंडा, मतलब यहाँ पे दंड मिलेगा आपको, है ना। और धर्म मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक सामाजिक संरचना जिसके आधार पर, है ना, मनुष्य क्या करता है यहाँ पे? आगे बढ़ता है, जिसका पालन करता है ना, जिसके पथ में, है ना, जिसके पथ में वो क्या करता है? चलता है। तो धर्म क्या हो जाएगा? धर्म संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बना है ना। किससे बना है यहाँ पे? ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना होता है। इसका तात्पर्य वे सभी गुण, तत्व, नियम, व्यवस्था है जिन्हें प्रत्येक मानव को धारण करना चाहिए ना, जिन्हें क्या करना चाहिए? प्रत्येक मानव को धारण करना चाहिए। वो ये सभी गुण हैं। पहली बात तो क्या बोला मैंने? गुण बोला, तत्व बोला, नियम बोला और व्यवस्था, है ना, जो सभी मनुष्य को क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। सभी मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित, है ना, कर्तव्यों और स्वधर्म का पालन करना चाहिए, है ना। मतलब कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। धर्म राज्य का मूल आधार है ना। मूल आधार क्या है यहाँ पे? राज्य का ही मूल आधार क्या है? धर्म है ना। राज्य का अस्तित्व धर्म के प्रवर्तन के लिए है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो धर्म आधारित मापदंडों पर स्थापित है। मतलब आपको राज्य चलाना है, जैसे नरेंद्र मोदी यहाँ किसको चला रहे हैं? यहाँ पे भारत को चला रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी किसको चला रहे हैं? यहाँ पे भारत को चला रहे हैं। तो भारत को चला रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वो धर्म का कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको इसमें शामिल कर रहे हैं राजनीति में, तब भारत क्या हो पा रहा है? चल पा रहा है ना। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे राम मंदिर अयोध्या। इसने
भारतीयों को जोड़ने का काम किया यहाँ पे, और है ना इससे क्या हुआ यहाँ पे, धर्म से मतलब मानव समाज क्या हो गया यहाँ पे, ओतप्रोत हो गया, है ना। तो यहाँ पे धर्म राज्य का मूल आधार है, मतलब धर्म के बिना राज्य की कल्पना करना मतलब ऐसा है कि यहाँ पे, है ना, सूखे कुएं से पानी उड़ने के बराबर है ना। तो देखिए राज्य का अस्तित्व भी धर्म के प्रवर्तन के लिए है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो धर्म आधारित मापदंडों पर स्थापित है ना। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो इसको याद रखना है अपने को कि राज्य के बिना धर्म का अस्तित्व नहीं है, और धर्म बिना राज्य का अस्तित्व नहीं, दोनों एक दूसरे पर क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, डिपेंडेंट है ना। अब देखिए मनुष्य ने धर्म अर्थ काम पर बल देते हुए त्रिवर्ग का सिद्धांत दिया, है ना। किसके सिद्धांत दिया, त्रिवर्ग। त्रिवर्ग मतलब क्या हो जाएगा, धर्म अर्थ काम, है ना। अब धर्म अर्थ काम आपको चाहिए तो उसके लिए दंड भी यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट है ना। तो मनुस्मृति ने राज्य शक्ति व संप्रभुता को दंड कहा, है ना। मतलब राज्य की शक्ति तभी आगे बढ़ पाएगी और संप्रभुता तभी आ पाएगी जब दंड, ये दंड राजा के लिए भी हो सकता है यहाँ पे, प्रजा के लिए भी हो सकता है। तो दंड यहाँ पे राज्य की ऐसी भौतिक और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है जो अपनी बाध्यकारी शक्तियों द्वारा धर्म के मापदंडों को समाज में लागू कराता है। मतलब धर्म के मापदंडों को, जनरली धर्म कोई मानना नहीं चाहता यहाँ पे। अब धर्म को जो नहीं मान कर चल रहा है यहाँ पे, जो धर्म को नहीं मान रहा है, उसके मापदंडों को नहीं मान रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, उसको दंड मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं डर के मारे, है ना, एक डर के माध्यम से क्या किया जा रहा है यहाँ पे, धर्म के मापदंडों को समाज में क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है ना। इस प्रकार धर्म जो है ना, राज्य व दंड परस्पर संबंधित है ना। धर्म हो गया यहाँ पे, राज्य हो गया, और दंड, मतलब यहाँ पे धर्म का पालन राज्य में हो, नहीं तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, इस टाइप से। तो धर्म और राज्य और दंड आपस में क्या है, परस्पर यहाँ पे संबंधित है। तो राज्य धर्म पर तथा धर्म राज्य व दंड पर निर्भर है ना। तो राज्य धर्म पर निर्भर है और धर्म किसमें, राज्य और दंड पर निर्भर है ना। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं अन्योन्याश्रित है, बोलना चाहिए एक प्रकार से। तो दंड धर्म का सहायक है, उससे ऊपर नहीं है। मतलब यहाँ पे धर्म ही सबसे ऊपर है, धर्म क्या है यहाँ पे, सबसे ऊपर है ना। और धर्म को राज्य में पालन कराने के लिए अपन किसको यूज कर रहे हैं, दंड। मतलब दंड यहाँ पे अगर साधन है तो साध्य क्या है अपने यहाँ पे, धर्म है। धर्म क्या कहलाएगा अपना, साध्य कहलाएगा, और दंड क्या कहलाएगा यहाँ पे, साधन कहलाएगा। तो ये साधन को अपने को विशेष तौर पे याद रखना कि दंड का साधन क्या हो जाएगा, अपना धर्म हो जाएगा, ठीक है। दंड धर्म का सहायक है, सुपर नहीं, ये मैंने बताया। अब देखिए मनुस्मृति में वर्णित दंड ही राजशास्त्र व आधुनिक शब्दावली में संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, दंड सर्वोपरि सत्ता है, राजा दंड का स्वामी नहीं बल्कि अभिकर्ता मात्र है। मतलब यहाँ पे राजा दंड का स्वामी नहीं है, वह उसका अधिकारी नहीं है, वह उसका अभिकर्ता एजेंट मात्र है। जैसे राजा ने किसी को दंड दिया तो वह दंड देने का भागीदार कहाँ हो रहा है यहाँ पे, वो स्वामी के रूप में नहीं है जबकि बल्कि अभिकर्ता के रूप में, है ना। स्वयं राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है ना। मतलब राजा भी दंड की क्या बोलना चाहिए, संप्रभु शक्ति के अधीन है। दंड का दुरुपयोग किए जाने पर यह दंड ही राजा को नष्ट कर देता। मतलब वो राजा दंड का दुरुपयोग नहीं कर सकता अपनी स्वेच्छा के लिए या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए। जनता के ऊपर अत्याचार कौन नहीं कर सकता, राजा नहीं कर सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं इससे राजा ही नष्ट हो जाएगा। अगर वो दंड का गलत तरीके से यूज करेगा अपनी प्रजा के ऊपर तो वही नष्ट हो जाएगा। मतलब क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, राजा दंड का स्वामी नहीं है, वह उसका अभिकर्ता एजेंट मात्र है। जैसे बीमा एजेंट अपन बोलते हैं उस टाइप से, है ना। अब देखिए मनु कहते हैं राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड प्रयोग, मतलब धर्म के विरुद्ध, है ना, जैसे धर्म में था वैसे उसको दंड देना चाहिए था, पर धर्म के विरुद्ध किया गया दंड प्रयोग जो है यहाँ पे इहलोक में राजा की अपकीर्ति और यहाँ पे परलोक में नरक गमन के कारण बनता है। मान लीजिए आपने दंड का पूरा गलत तरीके से यूज किया, जैसे अभी यहाँ पे अपन किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अपना मान लीजिए यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय ईडी, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। जैसे बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कर रही है या फिर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कर रही है, जो सत्ताधारी पार्टी रहती है वो अगेंस्ट जो पार्टी को फंसाने के लिए अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग करती है यहाँ पे, ना। तो वही यहाँ पे मनु उतने 1000 ईसा पूर्व पहले ही बोल चुके हैं कि अगर आप दंड का गलत उपयोग करोगे तो यहाँ पे इस लोक में, मतलब जो वर्तमान युग है या वर्तमान लोक है उसमें वो राजा की अपकीर्ति क्या होगी, इससे बढ़ेगी। और परलोक, यदि मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद वो अगर परलोक में जाते हैं तो उनका नरक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह माध्यम बनता है, वह नरक में जाएंगे, है ना। स्वर्ग जगह कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे, ऐसा मनु ने पहले ही बता दिया है। अब देखिए प्राचीन हिंदू शास्त्रों में शासन के सिद्धांतों को दंड नीति की संज्ञा दी गई है ना। अब देखिए मनु के अनुसार दंड ही, है ना, प्रजा पर शासन करता है, राजा तो दंड का प्रयोग का माध्यम है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में राजा जनता पर शासन नहीं करता, दंड शासन करता है। ये धर्म के नियमों और नियमावली को राज्य के भीतर लोगों में, है ना, लोगों में क्या करता है यहाँ पे, है ना, पालन करवाता है कि वो धर्म का पालन करे, है ना, धर्म के पथ पे चले। और दंड के माध्यम से यही एक चीज़ क्या की जाती है,
पालन करवाई जाती है। लोग डर के मारे क्या करेंगे यहाँ पे, धर्म का पालन करेंगे, है ना। राजा यदि कोई मानव धर्म या प्रजा धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो राजा क्या करेगा यहाँ पे, दंड के प्रयोग का माध्यम है, मतलब वो दंड का प्रयोग करेगा तो राजा एक माध्यम की तरह है, मतलब दंड ही यहाँ पे सर्वोपरि सत्ता है। राजा तो बस उसका अंश है, कठपुतली है जो दंड का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। अब देखिए मनु का प्रसिद्ध कथन है कि जब सब लोग निद्रा में मग्न होते हैं तो दंड उन्हें जागरूक रखता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा कथन है। जब सब लोग निद्रा मग्न हैं, कोई सचेत नहीं है, तो सचेत करने का काम कौन करता है, दंड करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ना। अब देखिए कौटिल्य के शब्दों में दंड नीति अलब्धार्थी लब्ध परिरक्षित रक्षित विविधृत, अर्थात दंड नीति अप्राप्त से प्राप्त होती है, प्राप्त की रक्षा करती है ना। मतलब अप्राप्त से क्या होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त से क्या करती है, रक्षा करती है ना, तथा रक्षित में वृद्धि करती है। समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स भी दंड शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं। हॉब्स है ना, थॉमस हॉब्स, आगे पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, थॉमस हॉब्स है ना, ये कौन से हैं, समझौतावादी विचारक है ना। समझौतावादी क्यों बोलते हैं यहाँ पे, अरे थाम हाथ, तो थाम हाथ से क्या हो जाएगा, समझौता। अरे हाथ से ही तो आप हाथ मिला के ही तो समझौता करोगे भाई यहाँ पे, है ना। तो थॉमस हॉब्स, ऐसे याद रखो, समझौतावादी विचारक कौन है, थॉमस हॉब्स, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, दंड नीति के महत्व को स्वीकारते हैं। जो प्रतिज्ञा पत्र शक्ति की नींव पर न टिके हैं वे कोरे शब्दजाल है जो मानव की सुरक्षा में सर्वथा असमर्थ हैं। ये ऐसा थॉमस हॉब्स बोलते हैं, उतना इंपॉर्टेंट वक्तव्य नहीं है, पर यहाँ पे थॉमस हॉब्स को याद रखना है कि वो दंड नीति का समर्थन करते हैं और ये समझौतावादी विचारक है, इतना याद रखिए अभी, है ना। ये हो गया। अब राजा की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत, है ना, तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ किंगशिप, है ना। तो मनु स्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांत वर्णित किया गया है। मतलब ईश्वर ने पृथ्वी पर मत्स्य न्याय, है ना, की समाप्ति तथा कानून व्यवस्था सृजन के लिए राजा की व्यवस्था की, है ना। मतलब क्या करना है यहाँ पे, ईश्वर ने क्या किया यहाँ पे, पृथ्वी में मत्स्य न्याय लाया, है ना। समझ में आ रही बात, यहाँ पे मत्स्य न्याय, जो मत्स्य न्याय चल रहा था उसकी समाप्त की, तथा कानूनी व्यवस्था, नए कानूनी व्यवस्था, मतलब पुराना कानून क्या चल रहा था, मत्स्य न्याय चल रहा था, तो मत्स्य न्याय अब नहीं चलेगा। ईश्वर क्या बोले, हमको कानून व्यवस्था लानी, नई कानून व्यवस्था लानी है, तो उसके लिए किसका सृजन किया यहाँ पे, राजा का सृजन किया, है ना। तो मनु स्मृति में राज्य की ही नहीं बल्कि राजा की उत्पत्ति भी वर्णित है। मतलब राजा कैसे यहाँ पे देवी रूप से उत्पन्न हो रहे हैं, ताकि समाज में नए नियम कानून आ सके यहाँ पे और उसका पालन हो सके, और जो पुराने जो मत्स्य न्याय हैं उनका विलोपन हो जाए, है ना। तो ये इस टाइप से यहाँ पे प्रक्रिया क्या हो रही है, यहाँ पे चल रही है। अब देखिए यहाँ पे मनु के अनुसार राजा सूर्य, है ना, राजा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सूर्य से उसकी तुलना की गई है, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, अग्नि, अर्थात सृष्टि की इन 8, है ना, कितने 8, देखो 7वें अध्याय में दिया है, 7 के बाद क्या आ गया आपने यहाँ पे 8, मतलब समझने की कोशिश करिए यहाँ पे, इन 8 महत्वपूर्ण देवी शक्तियों तत्वों से निर्मित होता है। मतलब राजा इतना महान है कि वो इन 8 शक्तियों से क्या होता है यहाँ पे मिलके निर्मित हो रहा है ना। अब देखिए सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, मतलब सूर्य से क्या मिल रहा है, राजा को प्रताप मिल रहा है, यम से क्या मिल रहा है, क्रोध मिल रहा है, इंद्र से क्या मिल रहा है, प्रभुत्व मिल रहा है, कुबेर से धन मिल रहा है, चंद्रमा से आनंद और शीतलता, चंद्रमा से आनंद और शीतलता मिल रही है, वैसी पवन से तीव्रता और अग्नि से ताप लिया है। मतलब राजा इन सभी गुणों का क्या है यहाँ पे सम्मिश्रण है, इसलिए इसको देवी उत्पत्ति राजा को माना जाता है ना। अब देखिए राजा के साथ दिव्य और देवी शक्ति का संयोग निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजा के साथ दिव्य और देवी शक्तियों का संयोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, देखते हैं आगे यहाँ पे। ऐसा राजा अपने कार्यों के लिए, है ना, ऐसा राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके लिए प्रति, यहाँ पे ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि प्रजा के प्रति। वह प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है भाई, यहाँ पे प्रजा से कोई लेना देना, वह ईश्वर के प्रति, क्योंकि वह ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्रजा में क्या कर रहा है, यहाँ पे लागू कर रहा है। जो उनके कानून हैं उसके हिसाब से क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है। मतलब वह प्रजा के प्रति वफादार नहीं है, वह ईश्वर के प्रति वफादार है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। मनु के अनुसार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो लेकिन उसे मर्त्य प्राणी समझकर उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। भले ही बालक हो, राजा बन गया है, भले बालक है, जैसे कोई राजा की मृत्यु हो गई और उसका जो छोटा बेटा है ना, जो उसका बेटा है जो उम्र में बहुत कम है, यदि वह राजा बनता है तो उसकी भी आपको अवज्ञा नहीं करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, भूल से भी राजा का अपमान विरोध नहीं करना चाहिए, है ना। प्रजा को अनिवार्य रूप से शासक की इच्छाओं का पालन करना चाहिए ना। मतलब जो शासक की इच्छाएं हैं उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा ईश्वर
इच्छा है ना, मतलब जो राजा की इच्छा है वही क्या है, ईश्वर इच्छा है। मतलब राजा जो बोल दिया वही परम सत्य है, उसको आँख मूंद कर प्रजा को फॉलो करना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी कुछ बोल दिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको आँख मूंद के पालन करना पड़ेगा। वैसे ही कुछ यहाँ से कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। इस दृष्टि से मनु पर प्राय आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को अधिनायक बना दिया। मतलब अधिनायक मतलब एकदम मतलब वीर पुरुष बना दिए, मतलब है ना। जैसे मोदी की छवि कैसी है, अपनी अधिनायक टाइप की है ना, मतलब पूर्ण सत्ताधारी। वो जो बोल दिया वो होना ही है यहाँ पे, और वो जो उन्होंने जो आदेश दे दिया उसको प्रजा को पालन करना आवश्यक है, और प्रजा उस राजा के सामने क्या हो जाएगी, नतमस्तक हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मोदी के सामने अगर यदि प्रजा यहाँ पे नतमस्तक हो जाती है तो वही यहाँ पे कहानी 1000 ईसा पूर्व पहले मनु ने लिख चुकी थी, है ना। अब देखिए के.पी. जायसवाल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, है ना, के.पी. जायसवाल प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, हिंदू पॉलिटी अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन अ हिंदू टाइम्स 1967 में लिखते हैं कि मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति राजा की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत स्थापित करके राजस्व में देवत्व का आरोपण करके राजा को निरंकुश तंत्र के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे संभावित अनुमति पत्र दे दिए। मतलब यहाँ पे राजा ऑटोमेटिक क्या हो जाए, यहाँ पे निरंकुश हो जाए, है ना। मतलब आप देवी, मतलब राजा को ही देवता बना दिया आप, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निरंकुशता तो आ ही जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, राजा अधिनायक बन जाएगा और अपनी मनमर्जी का कुछ भी वो करना है वो करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो मनुस्मृति की क्या बोलना चाहिए, कमी ही बोलना चाहिए। जो राजा को एक महान मतलब ईश्वर के दूत के रूप में क्या करती है, यहाँ पे लोगों के सामने, प्रजा के सामने क्या करती है, प्रस्तुत करती है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मनुस्मृति के बजाय, अब देखिए चलो मनुस्मृति की ये बात गलत है, पर यहाँ पे शुक्र नीति एवं महाभारत में शांति पर्व में, शुक्र नीति और महाभारत के शांति पर्व में ज़्यादा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपने को मिलता है। यथार्थ मतलब अर्थ के साथ। शुक्राचार्य के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार राजा भी 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, है ना। शुक्र नीति के अनुसार जो बताया गया है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, सत रज और तम। मतलब सत मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब राजा मतलब क्या है, देवताओं का अंश बताया गया इसमें, मतलब तीनों रूप को शामिल किया गया। मतलब यथार्थ मतलब बहुत अच्छे रूप में ना, मतलब राजा में ईश्वर की छवि तो है ही भाई, मतलब वो ऐसा राजा है जो गलती नहीं कर सकता। रजो मतलब मानव वाला राजा, मतलब इसमें कुछ गलतियाँ कर सकता है भाई यहाँ पे। तम मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वाला राजा, है ना, जो इसमें बहुत सारे मतलब, है ना, खराब गुण होते हैं, और उसको क्या करना चाहिए, ऐसे राजाओं को नाश करना चाहिए। तो यहाँ पे शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति में बताया भाई, पर मनुस्मृति तो सिर्फ एक ही बताता है, सद्गुण प्रधान। तो ये गलत चीज़ है यहाँ पे, मतलब राजा को एक मतलब देवता के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करता है मनुस्मृति, तो गलत चीज़ है यहाँ पे वो। पर यहाँ पे शुक्राचार्य ने इसको 3 रूप में बताया भाई, चलो सत रज और तम, ठीक है। इनसे सतोगुण प्रधान राजा ही देवी उत्पत्ति वाला है, उसकी सत्ता निर्विवाद है। रजोगुण वाला राजा मैंने बताया मानव वाला है, और बाकी तो मैंने बता दिया कि तमोगुण वाला मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का है ना। अब ये शुक्राचार्य की शुक्र नीति जो है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। और वैसे महाभारत में यह यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई राजा प्रजा की रक्षा करने और धर्म के अनुसार संचालन करने में असमर्थ होता है तो प्रजा को चाहिए कि उसे पागल कुत्ते की तरह मार दे, है ना। मतलब देखिए, मतलब मनुस्मृति चलो समझ में आया कि राजा को मतलब ईश्वर की छवि मानता है, ठीक है। पर यहाँ पे शुक्र नीति इसने थोड़ा दिल को तसल्ली देता है कि चलो भाई राजा यहाँ पे 3 रूप में हो सकता है। महाभारत तो ये बोलते हैं अगर राजा प्रजा की सेवा करने में, यदि राजा प्रजा की सेवा करने में असफल होता है तो प्रजा को उसको पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। ये महाभारत में बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। परंतु आचार्य मनु तो बोलता है जो राजा बोल रहा है करो, जो मोदी बोल रहा है करो, तो स्टेप है ना। तो ये मतलब कहीं ना कहीं मनुस्मृति की बहुत बड़ी कमी ही बोलना चाहिए, है ना। अगर हम आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भाषा में कहें तो मनु बल प्रयोग अर्थात शक्ति को राज्य का आधार मानते हैं। इस संदर्भ हम मनु की तुलना निकोलो मैकियावेली और थॉमस हाब्स से कर सकते हैं। ये समझौतावादी विचारक हैं यहाँ पे, मतलब हाथ से आप क्या करेंगे, समझौता करेंगे, ऐसा है ना। जो शक्तिवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक है, मतलब यहाँ पे अगर जनता पालन नहीं करी तो उनके ऊपर कोड़े बरसाओ, ये ऐसा यहाँ पे मनुस्मृति बोल रहे हैं यहाँ पे। और इसके 2 संगी लोग भी आ गए, निकोलस मैकियावेली और थॉमस हॉब्स, है ना। तो 2 यहाँ पे बहुत ही मतलब बोलना चाहिए यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले मतलब विचारक हैं। अब देखिए मनु के राजनीतिक विचार हाब्स के विचारों ज़्यादा साम्यता रखते हैं। मतलब हाब्स चलो भाई मैकियावेली के विचारों से तो समझौता नहीं रखते, पर थॉमस हाब्स के विचारों से समझौता रखते हैं ना। मतलब ये यहाँ क्या बोला जा रहा है, राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की दशा को हाब्स प्राकृतिक दशा कहते हैं। आचार्य मनु की अराजकता की स्थिति, दोनों विचारक प्रजा की रक्षा के लिए सारे अधिकार प्रभु सत्ताधारी को सौंप देते हैं। मतलब यहाँ पे जितनी भी प्रजा है, यहाँ पे जो भी प्रजा है, उसका मतलब यहाँ पे जो मतलब
उनकी सेवा करेगा यहाँ पे राजा ही करेगा। मतलब प्रजा को राजा के खिलाफ बोलने के लिए कोई मतलब यहाँ पर अनुमति नहीं है, वह उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते और यहाँ पे राजा ही यहाँ पे सर्वोपरि है ना। तो ऐसा यहाँ पे निकोलस मैकियावेली बोलते हैं, थॉमस हाब्स बोलते हैं और मनु भी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए इनमें समानता यहाँ पे है ना बुक में बताया गया है ना। अब देखिए परंतु मनु ने राजा को धर्म के अनुशासन में रखा है ना। मनु ने राजा क्या किया यहाँ पे, धर्म के अनुशासन में रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन लोग तो ज़्यादा ही यहाँ पे जैसे थॉमस हाब्स यहाँ पे राजा को एकदम मतलब अमृत का प्याला पिला दिया है और मतलब उसको एकदम मतलब ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हॉब्स दर्शा दिया। मतलब राजा जो बोल दिया वो परम सत्य है, वही पत्थर की लकीर है। पर यहाँ पे चलो भाई मनु जो है अपने इंडिया के जो मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे है ना मनु हैं, उन्होंने क्या बोला है कि राजा धर्म के अनुशासन में रखता है। मतलब राजा इतना भी यहाँ पे अराजकता नहीं है, यहाँ पे उसको धर्म के बंधनों में जकड़ा गया है, उसको धर्म के बंधनों में बांधा गया है ताकि वो एकदम से क्या नहीं हो जाए, निरंकुश ना हो जाए, है ना। तो ऐसा अनुशासन प्लेटो, मैकियावेली और हॉब्स तीनों के प्रभु सत्ताधारियों में नहीं है, है ना। क्योंकि धर्म तो विदेश में रहता ही नहीं, धर्म तो इंडिया में। तो यहाँ पे राजा को धर्म के साथ क्या कर दिया गया, यहाँ पे जोड़ दिया गया। कहाँ पे, इंडिया में मनुस्मृति में। पर यहाँ पे विदेशों में क्या हो जाएगा, जैसे प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स जो करते हैं यहाँ पे, ये धर्म को राजा के साथ नहीं जोड़ते। मतलब राजा इसमें क्या हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे पराक्रमकारी यहाँ पे और सर्वसत्ताधारी यहाँ पे दिखता है एज कम्पेयर टू इंडिया। अब देखिए अगर हम उच्च चरित्र ज्ञान साधना की दृष्टि से देखें तो मनुस्मृति का राजा प्लेटो के दार्शनिक राजा, प्लेटो क्या बोला यहाँ पे, दार्शनिक राजा के तुल्य होगा। पर मनु का राजा प्लेटो के दार्शनिक प्रति प्रबुद्धशील, निरंकुश या विवेकशील अधिनायकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि मनु राजा को धर्म का अधीन है। मतलब इतना भी मतलब हो जाए कि हिटलर ना बन जाए वो, है ना। चलो अभी नरेंद्र मोदी समझ में आता है, पर नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा हाँ मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे, जैसे हिटलर प्रवृत्ति वाले होगा यहाँ पे, तो वो उस टाइप से मतलब यहाँ पे एक देख लेते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति मतलब क्या हो जाएगा, राजा निरंकुशतावादी तो है पर वो धर्म के बंधनों से क्या हुआ, जकड़ा हुआ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, एक मोटा मोटा लेते हैं यहाँ पे मोदी जी, है ना, मोदी जी हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे यहाँ पे प्लेटो के जो राजा यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हिटलर को मान लो, हिटलर तो किसी की नहीं सुनते थे, है ना। पर यहाँ पे जैसे अपने मोदी जी यहाँ पे वो धर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं और उनको मतलब थोड़ा सा है ना मतलब छूट मिली हुई है बोलना चाहिए यहाँ पे। मतलब हिटलर को तो पूरी छूट है पर यहाँ पे मोदी को कम छूट मिली हुई है ना, ताकि वो लोगों की क्या कर सके, जनता की सेवा कर सके। तो वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए मनु का स्पष्ट मत है कि राजा स्वयं उस कानून के अधीन है जिसे राजा नहीं बल्कि विद्वानों ने बनाया। मतलब कानून से ऊपर राजा नहीं है। मतलब मनुस्मृति का जो कानून है वो सब सर्वोपरि है, उससे ऊपर राजा नहीं हो सकता। पर यहाँ पे जैसे प्लेटो का दार्शनिक राजा हो गया, मैकियावेली का राजा होगा, हॉब्स का राजा हो गया, तो इन लोग क्या कर सकते हैं, खुद ही कानून बनाएंगे, खुद ही पालन करवाएंगे। पर चलो भाई इंडिया में अगर बात करें अपन यहाँ पे मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति में राजा कानून से ऊपर नहीं है। जो विद्वानों ने कानून बना दिया है उसी को उसको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। अब देखिए धर्म के अधीन होने के कारण ही मनु का राजा फ्रांस के राजा लुई 14 की तरह यह नहीं कह सकता कि मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है ना। जैसे बाहुबली मूवी में बोलती है कि है ना कि मेरा वचन ही मतलब क्या है, शासन है। तो उस टाइप से यहाँ पे बोलने की बात की जा रही है कि राजा लुई 14 की तरह यह नहीं कह सकता कि मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून। मतलब यहाँ पे मनुस्मृति में राजा के लिए पहले से कानून विद्वानों ने क्या कर दिया, बना दिया गया है और उन कानूनों को फॉलो कौन कर रहा है, यहाँ पे राजा कर रहा है। पर विदेश में क्या कर रहे हैं, जो राजा हैं वो निरंकुश बहुत ही ज़्यादा हैं और खुद ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कानून बना रहे हैं और खुद ही उसका पालन करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल राजा लुई 14 है। मतलब वो क्या बोलते हैं, मैं ही राज्य हूँ और मेरी ही इच्छा, है ना, मेरी इच्छा ही कानून है। मतलब मेरी इच्छा ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे कानून है। मतलब वही कानून है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। अब देखिए मनुस्मृति में राजा कर्तव्य के बारे में बताया गया। मुख्य कर्तव्य क्या है भाई, यहाँ पे प्रजा रक्षण। मतलब प्रजा की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य या प्रथम कर्तव्य है। जन कल्याण हो गया और सामाजिक व्यवस्था, तो ये सब चीज़ तो कम से कम है भाई, पर विदेश में तो ये भी नहीं है। अब देखिए राज्य का सत्तावन सिद्धांत यहाँ पे, तो मनु का राज्य सावयवी या जैविक राज्य है ना। सावयवी यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे जैविक राज्य है ना। तो मनु का राज्य कैसा है, सावयवी या जैविक राज्य है। ऐसा राज्य जिसकी तुलना एक ऐसे जीवित प्राणी से की जाए जिसके विभिन्न अंग हो ना। मतलब सप्तांग मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो एक जीवित अंग से यहाँ पे तुलना की गई। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शुक्र नीति तथा अनेक प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों ने सप्तांग सिद्धांत का विवरण दिया है। इस पर सिद्धांत का मूल प्रवर्तक कौन है, मनु है ना। मतलब जैसे सप्तांग सिद्धांत आता है तो आपको कौटिल्य लगाना है, पर मूल प्रवर्तक बोलना चाहिए यहाँ पे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो मूल प्रवर्तक आपको किसको मानना है, मनु को ही मानना है। मनु ने ही सप्तांग सिद्धांत दिया था राज्य के बारे में। तो मनुष्य के राज्य के अंग यानी घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात राज्य की 7 प्रकृतियाँ हैं, है ना।
कैसी प्रकृति भाई यहाँ पे 7 प्रकृति। देखिए पहले क्या हो जाएगा, स्वामी या राजा, सबसे ऊपर में इसको रखना है। सबसे ऊपर में क्या, अंग की बात करें सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजा। सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा, राजा। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मंत्री। मंत्री के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुर, है ना, पुर के बाद क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, राष्ट्र, है ना, राष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, कोष, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, कोष। कोष के बाद क्या हो जाएगा, दंड। दंड मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जो दंड देते हैं अपने यहाँ पे, डंडा। इसका दंड का अर्थ ही क्या होता है, डंडा होता है ना। और यहाँ पे सुहृद, सुहृद मतलब क्या हो जाएगा, मित्र, है ना, जो राज्य के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सहायता करते हैं, उसको सुहृद या फिर क्या बोलते हैं, मित्र देश बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो इसकी प्रकृति मतलब 7 प्रकृतियाँ मनु की कौन सी है, सया सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया। और 7 प्रकृति से क्या बोलते हैं, मनुस्मृति में बोलते हैं, है ना। तो स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड, सुहृदय। तो इसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो अपने क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मनुस्मृति के अनुसार ये प्रकृतियाँ क्रमिक है, अर्थात इनका महत्व क्रमानुसार है, मतलब क्रम के अनुसार चलोगे तभी यह महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये महत्वपूर्ण नहीं हो पाएगा। जैसे राजा आएगा, राजा के बाद मंत्री आएगा, मंत्री के बाद पुर के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद कोष, कोष के बाद दंड, दंड के बाद क्या आ जाएगा अपना, सुहृद। तो इस टाइप से आपको क्रम में ही याद रखना है ना। अब देखिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था यहाँ पे, मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर मनु ने लिखा है कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है, अतः महान फल देने या राज्य कार्यों को अकेले राजा द्वारा नहीं चला जाता। ठीक है, राजा अकेला चना भाण नहीं फोड़ सकता। तो वही यहाँ पे जो वाक्यांश है, चरितार्थ होता है कि मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद में 7 या 8 मंत्री होने चाहिए, जबकि कौटिल्य ने राज्य की सुविधा की दृष्टि से राजा का आवश्यक मंत्री रखने सुझाव दिया। मतलब मनुस्मृति में कितने, 60 या 8 मंत्री, जबकि कौटिल्य बोलता है कि राज्य के जो राजा हैं अपने आधार पर, मतलब अपनी सुविधा के आधार पर अपने हिसाब से 7 से कम या ज़्यादा या 8 से कम या ज़्यादा मंत्री रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य के 7 अंगों में सबसे पहला अंग स्वामी राजा का है। यह स्थान छत्री के लिए सुरक्षित है। दूसरा अंग मतलब क्या, ये छत्री के लिए सुरक्षित है ना। दूसरा अंग क्या हो जाएगा, आमात्य मंत्री के लिए सुरक्षित है ना। और उसके बाद यहाँ पे यह स्थान ब्राह्मण को दिया गया है ना। तो देखिए पहला स्थान क्या बोला मैंने यहाँ पे, राजा का स्थान छत्री के लिए सुरक्षित है ना, पहला मतलब राजा के लिए छत्री। दूसरा अंग मतलब आमात्य मंत्री कौन बनेगा, ब्राह्मण बनेगा। राजा छत्री बनेगा क्योंकि उसके भुजाओं में ताकत होनी चाहिए, है ना। और दूसरा अंग अमात्य मंत्री मतलब चालाक मतलब क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, है ना। और मंत्रियों में ऐसा मंत्री प्रधानमंत्री के तुल्य होगा जिसे मुख्य आमात्य कहा जाएगा या महामात्य बोलते हैं। आधुनिक सरकार में विदेश मंत्री के तुल्य पद को क्या कहा गया है, मनुस्मृति में दूत कहा गया है, जो दूत के रूप में जाएगा। कानून निर्माण विधि निर्माण के लिए मनु ने विधायिका का सुझाव दिया, जिसे परिषद बोलते हैं ना, परिषद बोलते हैं। परिषद सदस्य संख्या 10 होनी चाहिए, 10 ना हो तो 3 व्यक्ति पर्याप्त हैं। यदि 10 नहीं है तो 3 व्यक्ति से काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पे संसद बोलना चाहिए या परिषद बोलना चाहिए, वैसे बोल सकते हो। तो 3 व्यक्ति इसमें होते हैं। इस प्रकार परिषद यानी विधायिका की रचना का आधार है ना बौद्धिक योग्यता, है ना, बौद्धिक योग्यता। इसका आधार क्या है, बौद्धिक योग्यता, न कि संख्या। मतलब 10 से कम भी हैं तो चल जाएगा, पर बौद्धिक योग्यता 3 भी है तो 3 क्या होने चाहिए, 10 के बराबर होने चाहिए ना। 10 के बराबर मतलब उसमें बौद्धिक योग्यता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए मंत्रणा के विषय में मनु का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि मंत्रणा गोपनीय होनी चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। जो भी आप मंत्रणा कर रहे हो मंत्रियों के बीच, वो गोपनीय होनी चाहिए। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक होती है तो उनमें जो सूचनाएं रहती है उनको गोपनीय रखा जाता है ना। तो मनु के अनुसार जिस राजा के मंत्र को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोष से हीन होने पर ऐसे राजा पृथ्वी की मांग, पृथ्वी क्या करते हैं, यहाँ पे पृथ्वी को भोग करता है। तो ये थोड़ा सा उसके मंत्रणा गोपनीयता संबंधित यहाँ पे वक्तव्य बताया गया है। अब देखिए जनमत सभा का विचारण, है ना, जनमत की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब अब जनता भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलेगी तो उसके लिए सभा करो भाई यहाँ पे। तो सभा में धर्म के आधार पर विभिन्न मुद्दों को संतर्पण विचार करेगी। कौन, राजा नहीं, जनता करेगी यहाँ पे। तो सभा में सभा और समिति दो मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए। यहाँ पे मनु स्मृति में अपने देखने मिलता है। तो सभा में क्या रहेगा, सभा में जनता भागीदारी करेगी, जनता सभा गठन करेगी और धर्म के आधार पर विभिन्न मुद्दों को पर संतर्पण क्या करेगी, विचार करेगी। उसमें वाद विवाद होगा और उसके आधार पर जो उसका निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर क्या किया जाएगा, यहाँ पे राजा निर्णय लेगा, है ना। तो बिना भय या पक्षपात के राजा के समक्ष जनमत का प्रकटीकरण करेगी। मनु का कहना था कि जब लोग अपने विचार प्रकट नहीं करते तो सत्य नष्ट हो जाता है ना। तो लोगों को अपने विचार प्रकट करना जरूरी है ना। और राजा के साथ सभी का नाश हो जाता है। तो यहाँ पे सभा को बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलता है कौन, मनुस्मृति, है ना। तो हन्ना आरेंट भी एक विचारक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। हन्ना आरेंट का सार्वजनिक क्षेत्र व जॉन रॉल्स का हेबर मार्क द्वारा समर्थित विमर्शी लोकतंत्र भी ऐसे स्वतंत्र विचार का विस्तार है ना।
तो हन्ना अरेंट ने क्या बोला यहाँ पे, सार्वजनिक क्षेत्र, जहाँ पे सभा के रूप में लोगों के मतलब जो संतप्त विचार है उसको महत्व दिया जाएगा, उसको तहरीज दी जाएगी। वैसे ही जॉन रॉस व हेबर माउस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, विमर्शी लोकतंत्र, मतलब विचार विमर्श के माध्यम से जो उसका जो तोड़ निकलता है, उससे तोड़ को क्या किया जाता है यहाँ पे, एक बोलना चाहिए यहाँ पे एक मतलब परम सूत्र रूप में उसको रखा जाएगा ना। तो वही चीज़ बात कर रही है यहाँ पे। अब देखिए मनुस्मृति और विदेश नीति है ना, तो मनुस्मृति और विदेश नीति को कैसे आपको करेंगे, कितना बचा देखते हैं। बहुत सारा है अभी, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, देखते हैं हो जाता है तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मनुस्मृति व विदेश नीति, तो मनुस्मृति और विदेश नीति में क्या के बारे में बताया गया है, देखिए है ना। मंडल सिद्धांत यहाँ पे विजिगीषु राज्य है ना, मतलब विजिगीषु राजा को केंद्र बिंदु मानकर कुल 12 राज्यों वाला होता है ना। मतलब मंडल सिद्धांत मतलब कितना होता है, 12 राज्यों वाला होता है। मतलब कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत जो चुराए हैं यहाँ पे बोलना चाहिए, या फिर जहाँ से लिए हैं मतलब, तो कौटिल्य ने मनुस्मृति को फॉलो किया भाई, पूरा मिलता है यहाँ पे। मंडल मतलब 12 राज्यों से घिरा वाला राज्य है ना। तो यहाँ पे विजिगीषु राजा को केंद्र बिंदु है ना, मतलब यहाँ पे केंद्र में क्या है, यहाँ पे विजिगीषु है ना, विजिगीषु राजा हो जाएगा यहाँ पे केंद्र में है, और उसके तरफ कितने यहाँ पे 12 राज्य है ना, 12 राज्य से घिरा ये है ना। तो विजिगीषु राजा को केंद्र बिंदु माना यहाँ पे, और कुल 12 राज्य वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, ठीक है। साड़ गुण नीति अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति है ना। 6 लक्षण नीति क्या बोल रही है यहाँ पे, यह कूटनीति व राजशिल्प है ना का आधार है। इस नीति के अंतर्गत यह बताया गया कि अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे देश के प्रति किस तरह की नीति अपनाई जानी चाहिए। मतलब 60 गुण नीति ये यहाँ पे मनु ने पहले ही दे दिया था एक्चुअल में, ये मतलब नीति कौटिल्य ने भी दी थी है ना। संधि मतलब क्या जाएगा, 2 समान शक्तिशाली राजाओं के बीच क्या होना, समझौता होना, ठीक है। समझौता कर लिया यहाँ पे। समझौतावादी विचारक कौन है, थॉमस हॉब्स। तो वैसे यहाँ पे याद रखो। विग्रह मतलब क्या जाएगा, संधि का विलोम है। इसे कूटनीति संबंध में तोड़ लिए जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे संधि, मतलब आप क्या कर ले यहाँ पे, जैसे अमेरिका इजराइल हो गया है ना, अमेरिका इजराइल के बीच क्या है यहाँ पे, संधि है ना। अमेरिका इजराइल संधि है। और विग्रह मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमेरिका और ईरान के बीच है ना, अमेरिका और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईरान के बीच है ना। वैसे यान या अभियान मतलब वास्तविक युद्ध या आक्रमण। अब यहाँ पे अमेरिका इजराइल और यहाँ पे ईरान के बीच क्या चल रहा है, यहाँ पे वार चल रहा है, तो वार ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यान या अभियान हो जाएगा। आसन मतलब क्या हो जाएगा, तटस्थ, मतलब तटस्थता की नीति अपनाना। जैसे यहाँ पे इंडिया अपना रहा है ना, इंडिया अपना रहा है यहाँ पे तटस्थता की नीति, जिसमें शत्रु को आपस में लड़ने दिया जाए और अपने तक आँच ना आए। तो यहाँ पे ये आसन मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रलिटी है ना। अब देखिए संश्रय मतलब क्या हो जाएगा, इस नीति के तहत दुश्मन से पीड़ित राजा है ना अपनी प्रायोजित सिद्धि के लिए अन्य शस्त्र राजा की शरण लेता है। मान लीजिए यहाँ पे ईरान वाले कहाँ चले गए यहाँ पे है ना, चाइना और देखिए यहाँ पे ईरान वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ईरान वाले चाइना और रसिया है ना, चाइना और रसिया की गोद में जाकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो ये इस टाइप से यहाँ पे इसको संश्रय बोलते हैं है ना। द्वैधी भाव मतलब क्या हो जाएगा, द्वैधी भाव संदर्भ मनु और शुक्र का तात्पर्य एक है, वह नीति जिसके तहत सेना के 2 भाग किए जाते हैं। सेना क्या किए जाएंगे, 2 भाग किए जाएंगे। एक भाग है ना, सेना के 2 भाग, तो एक भाग में क्या हो जाएगा, सेनापति यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेनापति युद्ध में उतरेगा है ना। और यहाँ पे दूसरे जो सैनिक यहाँ पे वो किले की मतलब सुरक्षा करेंगे ना। एक तो सेना लड़ने जाएगी और एक क्या करेगी, किले की मतलब सुरक्षा करेगी, ऐसा मनुस्मृति में बताया गया है। जबकि कौटिल्य की 60 गुण नीति के अंतर्गत द्वैवी भाव का तात्पर्य है कि एक राजा से शांति की संधि करके दूसरे के साथ विग्रह नीति अपना। मतलब यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे आपने एक राजा से शांति कर ली और दूसरे राजा से क्या कर लिया, यहाँ पे विग्रह कर लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस भी हो गया यहाँ पे और माइनस भी हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, द्वैधी भाव बोलते हैं। ये कौटिल्य की 60 गुण नीति में। तो कौटिल्य ने कहाँ से लिए थे अपने विचार, मनुस्मृति लिए थे। तो उसमें कहीं ना कहीं समानता या असमानता तो मिलेगी है ना, क्योंकि जो भी राजनीतिक विचारक हैं उनके मतलब यहाँ पे है ना, मतलब उनके विचार में कहीं ना कहीं अंतर तो मिलेगा ही। अब देखिए उपाय, विदेश नीति के सफल संचालन के लिए जो साधन तरीके अपनाए जाते हैं। अब देखिए विदेश नीति आपको चलाना है तो उसके सफल साधन मतलब यहाँ पे अच्छे से चलाने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ उपाय हैं। उपाय साम दाम दंड भेद है ना, साम दाम दंड भेद ये भी मनुस्मृति में दिया है भाई है ना। तो साम मतलब क्या जाएगा, अर्थात शांति की नीति है ना, अपने सक्सल राजा के प्रति समझने बुझाने वाली नीति उपयुक्त है। मतलब यहाँ पे समझा बुझा के मामला क्या करो, शांत करो। दाम मतलब क्या जाएगा, धन या उपहार दो, मतलब यहाँ पे धन उपहार दे दो और राजा को खरीद लो।
एक तो शांति से उसको क्या कर लो, अपने वश में कर लो, या फिर धन या उपहार देके लालच देके अपने वश में कर लो। भेद क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजाओं को आपस में फूट डालना और शत्रु राज्य के पदाधिकारियों में फूट डालना। ये अंग्रेज करते थे, फूट डालो और शासन करो की नीति। दंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब कुछ नहीं मार रहे हैं तो यहाँ क्या करो, बल का प्रयोग करो, आक्रमण कर दो। आक्रमण करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, उस संबंधित राज्य पे क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा ना। तो देखिए साम और दाम तो एकदम इजीली जो निर्बल राजा उनके ऊपर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, पर दंड और भेद क्या करेगा, शक्तिशाली राजा के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप से साम दाम दंड भेद के बारे में मनुस्मृति की विदेश नीति में बताया गया है। अब देखिए मनुस्मृति व दंड व्यवस्था यहाँ पे, तो मनु ने दंड व्यवस्था के 3 सिद्धांत, निरोधात्मक और सुधारात्मक व पर है ना पार परिशोधात्मक है ना, मतलब निरोधात्मक है ना प्रिवेंटिव थ्योरी, सुधारात्मक मतलब रिफॉर्मेटिव, और परिशोधात्मक है ना, परिशोधात्मक मतलब क्या हो जाएगा, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है ना। तो इस टाइप से यहाँ पे 3 थ्योरी उसने दिया। पहला क्या हो जाएगा, निरोधात्मक, दूसरा क्या हो जाएगा, सुधारात्मक, तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिशोधात्मक। तो मनु की दंड व्यवस्था अरस्तु की दंड व्यवस्था की तरह समतावादी नहीं है ना। देखिए इसकी दंड व्यवस्था मतलब यहाँ पे समतावादी नहीं है, मतलब देखिए जो ज़्यादा मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखे बिना जो ज़्यादा यहाँ पे मतलब कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से दंड दिया जाना चाहिए। पर यहाँ पे जो समान मतलब यहाँ पे गलती के लिए समान दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा अरस्तु बोलते हैं, पर यहाँ पे मनु फॉलो नहीं करता। ये सबसे बड़ी ये भी कमजोरी है। समान अपराध के लिए ब्राह्मण को कम दंड, जबकि शूद्र को क्या किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा दंड दिया जाता है। मतलब गलती समान है पर ब्राह्मण को ज़्यादा दंड दिया जाता था और शूद्र को कम दंड दिया जाता था। जबकि तार्किक रूप से ब्राह्मण और शूद्र की तुलना में कठोर दंड मिलना चाहिए। ऑब्वियस बात है ब्राह्मण को मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानवान और बुद्धिजीवी है ना, जबकि शूद्र क्या है, अनपढ़ है वो है ना। तो शूद्र क्या अनपढ़ है, तो इस टाइप से यहाँ पे ब्राह्मण को ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए था और शूद्र को कम दंड दिया जाना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार मनु की न्याय व्यवस्था दंड व्यवस्था क्या विभेदीकृत व्यवस्था के अंतर्गत आती है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं भेदभाव है ना, यहाँ भेदभाव रहता है, उसके अंतर्गत मतलब क्या हो जाएगा, विभेदीकृत व्यवस्था यह कहलाएगी। तो मनु ने पुरुषों के बजाय स्त्रियों के लिए हल्के दंड का विधान किया। ठीक है भाई, यहाँ पे चलो कुछ तो अच्छा किया। जैसे क्या किया, यहाँ पे 4 प्रकार के दंड उसने बताए हैं। वाग दंड मतलब क्या, डांटना, धिक दंड मतलब धिक्कारना, आर्थिक दंड मतलब जुर्माना, और वध दंड मतलब शारीरिक ताड़ना है ना। तो मनुष्य का राजनीतिक अर्थ, अब मनुष्य का राजनीतिक अर्थ देखते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र मतलब क्या हो जाएगा, पैसा। तो राज्य संचालन के लिए कोष की महती आवश्यकता होती है। खजाना भरने के लिए मनु 4 प्रकार के कर लगाने की व्यवस्था करते हैं, बलि, शुल्क, दंड और भाग। बलि क्या जाएगा यहाँ पे, भूमिपतियों पर लगाया जाता है। शुल्क मतलब चुंगी के समान व्यापारिक वस्तु पर लगाया जाता है, मतलब बलि भूमिपतियों पर। शुल्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यापारिक वस्तुओं पर। दंड मतलब क्या जाएगा, अपराधों पर लगाएगा जुर्माना। भाग मतलब क्या जाएगा, भूमि कर या लगान। तो मनु के अनुसार जिस प्रकार जोग, बछड़ा, मधुमक्खी अपने खाद थोड़े थोड़े ग्रहण करते हैं, यहाँ पे जोग भी अपने धीरे धीरे खून चूसती है, बछड़ा भी धीरे धीरे क्या करता है, दूध पीता है। मधुमक्खी कईयों अनगिनत सालों तक क्या करती है, यहाँ पे रस को बटोरती है और छत्ते में ले जाती है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे क्या किया जाता है ना, मतलब चीज़ों का संग्रहण यहाँ पे चलन करते हैं। वैसे ही यहाँ पे मनु क्या बोलते हैं, धन राजा को भी यहाँ पे जो धन है उसका संग्रहण क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उसको वसूली करनी चाहिए। कर मतलब कर टैक्स क्या लेना चाहिए, यहाँ पे धीरे धीरे लेना चाहिए, धीरे धीरे वसूली। एक साथ लोगों तो जनता क्या हो जाएगी, यहाँ पे रूठ जाएगी है ना, और जनता पर दबाव बढ़ जाएगा। अब मनु की सामाजिक व्यवस्था, अब धन वाली व्यवस्था तो हो गई, अब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं मनु की आलोचना पहले से होती रही है। इसलिए आपने देखा था अम्बेडकर ने मनु मतलब आधुनिक मनु की संज्ञा उसको दी जाती है अम्बेडकर को। तो देखिए क्या होता है, मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के 2 अंग है, एक तो वर्ण व्यवस्था, दूसरी आश्रम व्यवस्था। तो देखिए वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम व्यवस्था में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे देखते हैं अभी। तो मनु की वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था श्रेणीबद्ध असमानता व अमानवीयता का पोषक है। ब्राह्मण वर्ग समाज में सर्वोच्च स्थिति दी गई है, शूद्र को निम्नतर स्थिति दी गई है ना। मनु ने शूद्रों को अपपात्र माना है। अपपात्र मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, वे लोग जिनको पात्र का व्यवहार नहीं किया जा सकता है ना, तो अपपात्र माना है। मनु समर्थित यह वर्ण व्यवस्था सामाजिक समरसता और मतलब समानता की पूर्ण अवहेलना करती है, मतलब पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है बोलना चाहिए इसको है ना। मनु दासत्व को शूद्र की स्वाभाविक नीति मानते हैं, मतलब यहाँ पे शूद्र ही दास बनेंगे ऐसा बोलते हैं, जबकि यह सही नहीं है ना। मनु के अनुसार यदि स्वामी मुक्ति भी कर दे तो शूद्र की दासत्व से मुक्त नहीं हो सकता ना। यदि स्वामी शूद्र को मुक्त भी कर दे तभी वो दास ही कहलाएगा। तो मनु के अनुसार यह विचार तो अरस्तु के विचार के समतुल्य है ना, मतलब अरस्तु से यहाँ पे और मनु यहाँ भाई भाई हो जाते हैं।
कुछ व्यक्ति जन्म से ही मालिक और दास बनने के लिए पैदा हुए हैं और दासता प्राकृतिक है ना। अरस्तु भी क्या बोलते हैं यहाँ पे है ना, अरस्तु भी जाति पक्षपात को मानता है। यूनानी कभी दास नहीं हो सकते, मतलब अरस्तु क्या बोलता है, यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। वैसे यहाँ पे जो ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण कभी दास नहीं हो सकते, कौन बोलता है, मनु बोलते हैं, है ना। और वैसे यहाँ पे अरस्तु क्या बोलते हैं, यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। मतलब कहीं ना कहीं अरस्तु और मनु यहाँ पे भाई भाई हो जाते हैं, है ना। अब देखिए, दंड, न्याय, न्यायिक प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद के प्रतिनिधित्व का निषेध आदि सभी प्रसंगों में मनु को शूद्रों के प्रति घोर असमान और भेदभावपूर्ण व्यवहार का समर्थन किया है। यहाँ तक कि मनु ने इस वर्ण की शिक्षा से वंचित रखा, मतलब यहाँ पे शूद्रों को शिक्षा भी नहीं मिलनी चाहिए। मनुस्मृति एक स्थान में लिखा है कि यदि शूद्र के कान गलती से वेद के मंत्र पड़ जाए, बहुत ही बड़ा सेंटेंस है यहाँ पे, इसको सुनते ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे रूह कांप जाएगी। क्या लिखा है मनुस्मृति में, एक लिखा गया है, यदि शूद्र के कान में गलती से वेद के मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। मतलब उसके कानों में शीशा, पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे। दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, इन व्यवस्थाओं की क्या करते हैं, यहाँ पे घोर आलोचना करते हैं और उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी था। मनुस्मृति को जलाकर इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। पहले अम्बेडकर क्या थे, यहाँ पे शूद्र थे और हिंदू धर्म में थे, परंतु उन्होंने यहाँ पे मनुस्मृति के कारण ही समाज में वर्ण व्यवस्था और अराजकता, असमानता की स्थिति पनपी। अतएव बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया था, है ना, मनुस्मृति को जलाया था और उसके बाद जाकर के यहाँ क्या क्या किया था, यहाँ पे मनुवाद का विरोध किया था और अंत में उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, है ना। और ये अम्बेडकर बोलते थे कि मैं जन्मा हूँ यहाँ पे हिंदू धर्म में, परंतु मेरी मृत्यु इस धर्म में नहीं होगी, है ना। ये हो गया। अब मनु की सामाजिक व्यवस्था काफ़ी कुछ प्लेटो की समाज व्यवस्था मिलती जुलती है। प्लेटो के समाज 3 वर्गों में बटा था, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। प्लेटो क्या बोलते हैं यहाँ पे, है ना, समाज 3 वर्गों में बटा है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। तो दार्शनिक वर्ग मतलब ब्राह्मण के समतुल्य है, क्षत्रिय मतलब सैनिक वर्ग हो गया यहाँ पे, और उत्पादक वर्ग मतलब क्या जाएगा, वैश्य, है ना। जबकि प्लेटो ने चौथे वर्ग दास का वर्णन ही नहीं किया था, मतलब वो वर्णन करने के लायक ही नहीं समझते लोग, है ना। वहीं मनु ने शूद्र के रूप में उसका क्या किया, वर्णन कर दिया। तो मनु प्लेटो के विपरीत क्षत्रियो को, है ना, मनु क्या करता है, प्लेटो के विपरीत क्षत्रियो को राज सत्ता सौंपता है, क्योंकि क्षत्रियों के भुजाओं में क्या होती है, यहाँ पे शक्तियाँ होती है और वही राजा बनने का पात्र है। जबकि प्लेटो ब्राह्मणों को राजा मानता है ना। वाली बात है, यहाँ पे प्लेटो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्राह्मणों का राजा, क्योंकि वो बुद्धि बल में आगे हैं तो बुद्धि बल वाला ही राजा बनना चाहिए। जबकि मनु क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिनकी भुजाओं में बल है वही राजा बनना चाहिए, है ना। तो प्लेटो और मनु के विचारों में कहीं ना कहीं यहाँ पे अंतर झलकता है ना। अब देखिए, काल पापड़, मतलब इसको काला पापड़ करके याद रखो। अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी इट्स एनिमीज में मनु का वर्णन करना भूल गया, क्योंकि मनु भी एक बंद और प्रतिगामी समाज व्यवस्था का प्रणेता है ना। अब काल पापड़ यहाँ पे फॉरेन कंट्री, पाश्चात्य विचारक है यहाँ पे, तो वो कहाँ, इंडिया के यहाँ पे मनु का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। जबकि मनु के जो विचार है यहाँ पे प्लेटो के विचार से कुछ कुछ मिलते जुलते हैं ना। अब देखिए, मनु मतलब क्या हो जाएगा, मनु प्लेटो के विपरीत स्त्रियों को दोम दर्जे का मानता है ना। प्लेटो ने स्त्रियों को अच्छा माना, पर मनु प्लेटो को विरुद्ध, यहाँ पे प्लेटो के विपरीत यहाँ पे स्त्रियों को द्वयम दर्जे का मानता है। जैसे कि अरस्तु मानता है कि, अरस्तु क्या बोलते हैं यहाँ पे, हालांकि, है ना, जैसे कि अरस्तु मानता है ना, मतलब यहाँ पे मनु स्मृति प्लेटो के विपरीत द्वयम दर्जे, मतलब यहाँ पे मनु और अरस्तु के विचार मिलते हैं महिलाओं को लेकर, जबकि प्लेटो मतलब महिलाओं की स्थिति को अच्छा मानता है। अब देखिए, हालांकि मनुस्मृति में एक विरोधाभास वाक्य मिलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता क्या करते हैं, निवास करते हैं, वहाँ देवता रहते हैं। पर बाकी विचारों में मनु ने पर स्त्रियों का भद्दा मजाक बनाया है, उनको शिक्षा से दूर कर दिया गया है, सम्मान से दूर कर दिया गया, स्वतंत्रता से दूर कर दिया, जैसे अरस्तु करता है। अरस्तु भी यहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या करते हैं, यहाँ पे ओछा दर्शाता है ना। इस प्रकार मनु घोर यथार्थवादी व रूढ़िवादी विचारक है ना। मनुस्मृति के अनुसार यहाँ पे स्त्री, पुरुष, पुत्र और शूद्र तीनों सदा संपत्ति विहीन ही है ना। मतलब स्त्री, पुत्र और शूद्र, है ना, ये सदा से क्या संपत्ति विहीन है। इसकी संपत्ति में इनके पालनकर्ता की होती है ना। इनकी संपत्ति क्या होती है, इनकी पालन, मतलब स्त्री को कौन पाल रहा है, पति पाल रहा है, मतलब पति के पास क्या रहेगी, यहाँ पे सारी संपत्ति रहेगी। पुत्र को कौन पाल रहा है यहाँ पे, है ना, पिता पाल रहे हैं, तो पूरी संपत्ति किसके पास रहेगी, पिता के पास रहेगी। और शूद्रों को कौन पाल रहे हैं यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पाल रहे हैं, तो पूरी संपत्ति किसके पास रहेगी, यहाँ पे इनके पास रहेगी। मतलब संपत्ति इनके पालनकर्ता के पास होनी चाहिए, ऐसा मनु बोलता है। ये भी बहुत बड़ा सेंटेंस है। अब देखिए, अंबेडकर के अनुसार मनु का सामाजिक कानून, है ना। तो अंबेडकर के अनुसार मनु जाति के निर्माण के लिए भरी जिम्मेदार नहीं है ना। मनु ने जाति व्यवस्था को नहीं बनाया, परंतु मनु ने वर्ण व्यवस्था बना दिया। तो वर्ण की पवित्रता को उपदेश दिया। वर्ण व्यवस्था से ही कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था जन्मी। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जाति व्यवस्था को कौन था, प्रणेता बोलना चाहिए, मनु था।
है ना। और इस अर्थ से मनु जाति व्यवस्था का जनक न भी हो, परंतु उसका पूर्वज होने का उस पर निश्चित रूप से आरोप लगाया जाता है। मतलब ठीक है, मतलब पूर्वज भले ही जाति व्यवस्था नहीं लाया, उसने वर्ण व्यवस्था लाया, पर यहाँ कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था क्या हुई यहाँ पे पनपी, है ना। तो समाज में श्रेणीकरण व कोटि निर्धारण के सिद्धांत के लिए मनु ही जिम्मेदार है ना, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है ना। अब देखिए, मनु को दास्ता को मान्यता प्रदान करता है, पर उसे शूद्र तक ही सीमित रखा ना। मनु को दास्ता को मान्यता प्रदान करता है, पर दास्ता कौन रहेगा यहाँ पे, शूद्र ही रहेंगे। अम्बेडकर अनुसार मनु अंतर्जातीय विवाह का विरोधी है ना। प्रत्येक वर्ण अपने वर्ण में विवाह करे, दास्ता के समान मनु अंतर्जातीय विवाह की अनुमति देता है, पर उल्टे क्रम में नहीं, है ना। जिस प्रकार ब्राह्मण का गुलाम हो सकता है, पर शूद्र का नहीं, है ना। मतलब ब्राह्मण का गुलाम होता है, पर शूद्र तो बहुत नीची जाति है, तो इसका गुलाम तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता कदापि नहीं। जबकि शूद्रो तीनों वर्णों गुलाम होता है। उसी प्रकार ब्राह्मण पुरुष शूद्र महिला शादी कर सकता है, किंतु शूद्र पुरुष ब्राह्मण महिला शादी नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा विरोधाभास वाली चीज़ें है ना। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संस्कार व आश्रम व्यवस्था भी द्विजों तक सीमित थी। जो भी संस्कार या आश्रम व्यवस्था थी, है ना। आश्रम व्यवस्था मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो मैं बोल रहा था यहाँ पे, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आश्रम व्यवस्था 4 होती है। एक अपना होता है, मतलब जिसमें आप क्या करेंगे यहाँ पे, शिक्षा ग्रहण करेंगे ना। शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे है ना, शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, है ना, राजतंत्र को संभालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विवाह करेंगे। विवाह करने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में अंत में क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वनवास गमन करेंगे, है ना। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वनवास की हो जाएंगे। तो यही आश्रम व्यवस्था है ना, शिक्षा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मतलब राज्य करेंगे, उसके बाद विवाह करेंगे, विवाह के बाद वनवास। इस टाइप से यहाँ पे 4 आश्रम व्यवस्था है। तो ये संस्कार और आश्रम व्यवस्था को शूद्रों को इससे वंचित रखा गया। मतलब यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तक की इसे माना गया, शूद्रों को इससे वंचित रखा गया, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। तो देखिए, अब राष्ट्र संगठन, तो मनुष्य ने राष्ट्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा है। राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। ग्राम को मुखिया ग्रामिक कहलाता है। मतलब राष्ट्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्र सबसे छोटी इकाई ग्राम है। इसकी छोटी इकाई क्या है, ग्राम है। और ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता है यहाँ पे, ग्रामिक कहलाता है। ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता है, ग्रामिक, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे, एक ग्राम का अध्यक्ष ग्रामाध्यक्ष, 10 गाँव का दसपति, 20 गाँव का विसंती, 100 गाँव का सती। इस प्रकार से यहाँ पे उसने बताया, है ना। नगर का मुखिया सर्वथा चिंतक, मतलब नगर के मुखिया सर्वथा चिंतक बोलता है। मनु के राज्य का संगठन गाँव, जिलों और राज्यों में बढ़ता हुआ क्रम है। विकेंद्रीकरण लोक कल्याण है। यहाँ पे सिद्धांत विकेंद्रीकरण को प्रश्रय देता है, लोक कल्याण को प्रश्रय देता है। उसको देखिए, ज्ञान का प्रभुत्व, तो ज्ञान का प्रभुत्व क्या हो जाएगा, मनु ने भी प्लेटो की तरह समाज का कार्यात्मक विभाजन किया, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को कार्यकारी क्षमताएं अलग अलग होती है, अतः गुण और प्रतिभा के आधार पर 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटा, ठीक है। इसका कार्यात्मक विभाजन एक स्पष्ट सामाजिक पद सोपानी है ना। मतलब यहाँ पे जिसमें विद्या ज्ञान बुद्धि की वजह से ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र क्या है, निम्नतर है। ब्राह्मण प्लेटो के दार्शनिक के तुल्य है जो पर सेवा में लीन है ना। मतलब जो ब्राह्मण है वो प्लेटो के दार्शनिक के तुल्य जो पर सेवा में लीन है। जबकि वैश्य क्या हो जाएगा, सेवा के निकट है, क्योंकि वह सर्वोपरि। मतलब यहाँ पे जो ब्राह्मण है प्लेटो के दार्शनिक विचार की तरह यहाँ पे लोगों की, दूसरे लोगों की सेवा करता है। जबकि वैश्य क्या करते हैं, सर्वहित, मतलब खुद की यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे, है ना। मतलब सर्वहित को यहाँ पे सर्वोपरि मानते हैं। अतः मनु की सामाजिक व्यवस्था में धन की बजाय ज्ञान का प्रभुत्व है। ज्ञान मतलब यहाँ पे बुद्धि बल, मतलब ब्राह्मणों पर बुद्धि बल ज़्यादा है तो उनको ऊपर रख दिया, है ना। और यहाँ पे शूद्र की बुद्धि बल कम है तो उनको क्या कर दिया, यहाँ पे नीचे रख दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्ञान को उसने आधार माना है ना। पर यहाँ पे ये चीज़ें क्या थी, यहाँ पे गलत थी। और इस सब का खंडन बाद में कौन करता है, अम्बेडकर करता है ना। तो वीडियो बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।